जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आप वशीकरण के संबंध में वशीकरण करने के लिए इस प्रकार की कोई वीडियो आप खोज रहे हैं तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि एक ऐसी जड़ी के बारे में बताऊंगा आपको जिससे आपका चमत्कारी रहस्यमय जड़ी बूटी है, जिसका आपको चमत्कारिक लाभ होता है। और आप जो भी वशीकरण करना चाहते हैं, किसी को अपने प्रभाव में लाना चाहते हैं, किसी से अपना काम करवाना चाहते हैं, तो उससे निश्चित रूप से आपका काम होगा। तो इस वशीकरण जड़ी के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पे बने रहें, और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की गुणतम प्राचीन तंत्र मंत्र के संबंध में जानकारी आपको सर्वप्रथम मेरे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, यदि इस प्रकार की चीज़ें हैं, बहुत सारे हैं वशीकरण के जो प्रयोग आपको बताया जाता होगा, उसमें मंत्र भी होता है और पूरी तंत्र मंत्र दोनों, मतलब पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन इस वीडियो में जो बताऊंगा इसमें मंत्र का कोई भी काम नहीं है, मंत्र की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपको मैं उपाय बताऊंगा और उस जड़ी को क्या कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। यदि वैसा आप करते हैं तो आपका जो वशीकरण करने की इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, आप ध्यान से समझिए इसको। यदि वैसा आप करते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से वशीकरण सफल होगा। दोस्तों, ये हमारे गांव देहात के आसपास बहुत सारे एक पेड़ पाया जाता है। उस पेड़ को बोला जाता है बेशरम। खैर, आमतौर पे हम लोग इसको गाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं, किसी को गाली देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक पौधा होता है, पेड़ नहीं होता है, पौधा होता है। मतलब कमर तक या घुटने तक या कमर तक ज़्यादा से ज़्यादा होता है उसकी ऊंचाई। इस प्रकार के पौधे होता है। तो उस पौधे का जो रहस्यमय तरीके से जो वशीकरण होता है उसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। ये जो बेशरम पौधे होता है, कभी कभी जो इसको बेशरम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसको न खाद की ज़रूरत पड़ती है, न पानी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे जगह में जहाँ पे पानी की उपस्थिति नहीं है फिर भी ये उग आता है। या इसको किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े, जैसे हम धान की फसल बोते हैं, कोई और फसल बोते हैं, कोई सब्जियां उगाते हैं, तो उसमें बार बार कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, खाद डालते हैं, तब जाके पैदा होता है। लेकिन ये बेशरम इसीलिए बोला जाता है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती और हरा भरा रहता है। न ढंग से पानी की ज़रूरत पड़ती है, जो बरसात में जो पानी मिला होता है उसको बस उतना ही मिला होता है। न खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है, न इस पर किसी भी प्रकार के कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने की ज़रूरत पड़ती है। इस पौधे को इंग्लिश में बोलते हैं इपोमोइया कॉर्निया, और कुछ क्षेत्रों में इसको, जो क्षेत्रीय भाषाओं में कुछ ही स्थानों पर इसे थेथर बोला जाता है। तो ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आप पहचान सकें। अधिकतर लोग इसको बेशरम बोलते हैं क्योंकि जटिल से जटिल परिस्थिति में भी इसका बाल बांका नहीं होता, ये जीवित रहता है, सरवाइव करता है। तो इसी के बारे में पूरा ये वीडियो है। इसी का वशीकरण में इस्तेमाल आपको करना है। तो करना क्या है आपको, इस जो बेशरम होता है इसमें देखिए इस प्रकार के पौधे होते हैं बहुत सारे, जिसमें पहले तो कली होती है, कली के बाद फूल लगता है, अब फूल के बाद फल लगता है। तो इस बेशरम की जो कली होती है, जो गोल गोल छोटे छोटे होते हैं कली होती है, उनको आप अपने घर में ले आइए। इनको छोड़ना नहीं है। आपको कहीं पर किसी भी जगह दिखाई दे ये बेशरम, तो आपको इसको घर में ले आना है। बहुत चमत्कारी ये प्रयोग बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको, इस जो कली है बेशरम के जो ऊपर में लगे होते हैं कली होती है, उसको अपने घर में ले आए बहुत सारा, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जितना हो सके उपलब्ध हो। और घर में लाने के बाद उसको सुखा लें, और सुखाने के बाद उसको अच्छी तरीके से पीस लें। पीसने के बाद फिर उसमें अच्छा, उसके बिल्कुल एडजस्ट करते हुए मिक्स करना है आपको चंदन। तो चंदन को भी उसमें मिक्स कर दें, पीस लें उसको भी। अब पीसने के बाद उसमें गाय का दूध डालकर एक लेप बना लें,
अब आपका वशीकरण का लेप तैयार हो गया। उसके बाद जहाँ कहीं भी आपको जाना है, किसी स्थान पर, किसी पार्टी में जाना है, किसी सम्मेलन में जाना है, या किसी काम करवाने के लिए किसी दफ्तर में या किसी भी काम से जाना है, तो आपका बता रहा हूँ, इससे आपका जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। या किसी काम से जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका काम हो के रहेगा, सामने वाला व्यक्ति आपसे आकर्षित हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा और आपका काम करके देगा। इससे बहुत ज़्यादा मान सम्मान आपको मिलता है और दुनिया आपके पीछे आपके पीछे ही पड़ी रहती है। मतलब आप आगे रहते हैं, दुनिया आपके पीछे रहती है। इतना आकर्षण आपके अंदर इस जड़ी के प्रभाव से पैदा हो जाता है। तो इस लेप का आपको टीका लगाना है। जो आपने लेप बनाया है, वशीकरण लेप, उसका जब भी घर से निकलें सवेरे नहा धो लें, नहा धोकर अपने मस्तक पे टीका लगाएं, उसके बाद निकल जाइए। आपका कितना भी बिगड़ा हुआ काम है बन के रहेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा जहाँ भी आप जा रहे हैं। इतना प्रभावशाली ये जो आपको कली बताया, बेशरम की कली, जिसका आपको सुखाकर आपको इस प्रकार की चीज़ें बनानी है, तो जहाँ भी जाएंगे आपका काम होकर रहेगा। ठीक है, अभी तो हो गया इसका। उसके बाद एक इसका और बहुत ही ज़बरदस्त चमत्कारिक लाभ है, वो आपको बताने जा रहा हूँ। जब ये जो बेशरम की जो कली है, कली के बाद फूल बनता है, उसके बाद फल लगते हैं उसमें। तो यहाँ पर मैं फल का उपयोग बताने जा रहा हूँ, बेशरम का फल का, जो छोटे छोटे फल होते हैं उसका उपयोग बताने जा रहा हूँ। करना क्या है, आप फल ले आइए, अपने घर में ले आइए और रात्रि के 12 बजे आप आराम से अपने घर में एकांत जगह में बैठ जाइए और 3-4 फल को अपने मुंह में रखकर मुंह बंद कर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपको गड़ा हुआ धन दिखाई देगा, गड़ा हुआ धन नज़र आएगा। यदि आपके घर में है तो आपके घर में नज़र आएगा, या घर के बाहर आसपास अड़ोस पड़ोस में जहाँ पर भी होगा वो चीज़ें आपको दिखाई देगी। जो अदृश्य चीज़ें हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी खजाने का। तो ये इसका प्रयोग है। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक अलग प्रकार का मैंने आपको इसका उपयोग बताया। इसके साथ ही जो बेशरम के जो जड़ होता है उसको यदि आप अपने घर में लाते हैं, बेशरम की जड़ को यदि आप अपने घर में लाते हैं और घर में रखते हैं, चाहे घर के मुख्य द्वार पर टांग देते हैं छोटा सा टुकड़ा, या घर के पूरे जगह जगह जहाँ जहाँ पे खिड़कियाँ हैं, जहाँ से बाहर की दृश्य नज़र आता है, उन उन स्थानों पर उस जड़ को आप छोटे छोटे काट कर आप रस्सी के माध्यम से टांग देते हैं। तो यकीन मानिए कि इस प्रकार करने से आपके घर में कोई भी भूत प्रेत पिशाच बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती। और इसी प्रकार से इस प्रकार की जो जड़ है उसको जलाकर यदि घर में धुआं दिया जाए चारों तरफ, तो घर में यदि इस प्रकार की चीज़ें पहले से मौजूद है तो वो घर को छोड़कर भाग जाएगी, घर में ठहर ही नहीं सकती। तो ये जो आपको वशीकरण के चमत्कारिक मैंने जड़ी के बारे में आपको जानकारी दी, इसमें कहीं भी कोई भी मंत्र का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। सिर्फ जो प्रक्रिया मैंने बताई है वैसा करते रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक यारों दोस्तों रिश्तेदारों को जान पहचान के लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जानकारी लेकर इनको अमल में लाकर अपना फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।